बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। कराची में एक और बच्चा इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया है। नीपा चौरंगी के करीब 3 साला इब्राहिम खुले मेन होल में गिर गया। 14 घंटे के बाद लाश निकाल ली गई। लाश तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से मिली है। नागहानी मौत से अहले खाना से गम से निढाल दिलखराश वाक़े ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें, कराची शहर में बल्दिया उज़्मा की गफलत के नतीजे में एक और अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात रोनमा हुआ था। ये नीपा चौरंगी का मकाम है जहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक फैमिली शॉपिंग करने के लिए आई थी और जब शॉपिंग करने के बाद ये फैमिली बाहर निकली है तो इसी दौरान जो कमसिन बच्चा था वो वालिदैन का हाथ छुड़ाकर जो है वो जहाँ इनकी मोटरसाइकिल पार्क थी वहाँ करीब ही जो है मैन होल के पास जाके खड़ा हुआ, बाद वो उसमें गिर गया। ताहम इतला मिलने पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इस मकाम पर पहुंची थी और रात भर यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किया जाता रहा है। और इसी दौरान जो मकामी अफराद थे उनकी जानिब से दोनों सड़कें भी जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद की गई थी और इंतजामिया की नायली पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज भी किया गया था। जिसके बाद सुबह के औकात में जो है वो हैवी मशीनरी को इस मकाम पर तलब किया गया था और 16 घंटों की मेहनत के बाद जो रेस्क्यू रज़ाकार हैं उन्होंने इस बच्चे की लाश जो है वो निकाल ली थी। अब से कुछ देर पहले लाश को सड़खाने से रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया था। रिहाइशगाह पर आओ बका के मनाजिर जो है वो देखे जा रहे हैं। न सिर्फ उस बच्चे की फैमिली जो है वो शदीद गम से निडाल है, बल्कि जो अहले मोहल्ला है वो भी जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि कराची शहर में शहरियों की जिंदगी को बचाने के लिए क्या इकदाम जो है वो हुकूमती सतह पर किए जा रहे होते हैं। कोई स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनकर शहरी जहाँ बाग हो जाता है, जो स्ट्रीट क्राइम से बच जाता है तो वो फिर खुले मेन होल की नजर होकर जो है वो लुक्मा अजल बन जाता है। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है। अगर रवा साल के दौरान अब तक अदाद शुमार की बात की जाए तो जो रेस्क्यू रज़ाकारों की जानिब से रिकॉर्ड मुरतब किया गया है उसके मुताबिक अब तक 24 अफराद ऐसे हैं जो खुले मेन हॉल में गिरकर जो है वो अब तक लुक्मा अजल बन चुके हैं। इनमें 19 के करीब खवातीन और मर्द हैं, जबकि 5 बच्चे हैं। ये 3 साल इब्राहिम को मिलाकर जो रवा साल 11 माह के दौरान जो है वो खुले मेन हॉल में गिरकर दारे फानी से जो है वो कूच कर चुके हैं। तो ये देखे जाए तो एक बहुत बड़ा फिगर है कि 11 माह में यानी कि हर महीने 2 अफराद जो है वो खुले मेन होल में गिरकर जाबाक होते रहे हैं। मगर दूसरी जानिब जो बल्दिया उज़्मा है और इसके साथ साथ जो शहरी इंतजामिया है तो उसकी जानिब से इस हवाले से कोई ठोस इकदाम जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। इससे कबल भी एक वाकया रोनमा हुआ था। शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में एक फैमिली थी जो कि शादी की तकरीब में आई हुई थी और फिर शादी हाल से जब बच्चा खेल कूद के घर से बाहर निकला और वो भी खुले मेन होल में गिरकर जो है वो जहाँ बक हो गया था। तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इस पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी सरापा एहतिजाज हैं, तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाया जा रहा है। मगर हम देखते हैं कि जब इस तरह के वाकयात रोनमा होते हैं तो हुकूमती सतह पर ये दावे किए जा रहे होते हैं कि अब आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया रोनमा ना हो, इसके लिए इकदाम किए जाएंगे। मगर हर दफा ये दावे जो है वो किए जाते हैं मगर अमली तौर पर इकदाम कहीं देखे नहीं जाते हैं, जिसका नतीजा ये सामने आता है कि जिस तरह गुज़िश्ता रात ये 3 साल बच्चा इब्राहिम जिसे मन्नतों मुरादों के बाद वालिदैन ने जो है वो पाया था, अब जो है वो गुज़िश्ता रात जो वीडियो एक देखी जा रही है बच्चे की वालिदा की जो चीख रही थी, पुकार रही थी मदद के लिए लोगों को और रेस्क्यू रज़ाकारों की मिन्नतें कर रही थी रोते हुए कि किसी तरह से मेरे बच्चे को जो है मना लें। ही दर्दनाक मनाजिर हैं जो दिल को चीरने के जो है वो हैसियत सख्त रखते हैं। मगर उसके बाद भी हम देखते हैं कि शहर में जगह जगह पर इस तरह की सूरत हाल जो है वो देखी जा रही होती है। जी एहसान, ये बताइएगा बच्चे की मैयत जो है वो घर पहुंचा दी गई है, तो अहले खाना और रिहायशी जो है उनकी क्या सूरत हाल है? जी देखें, अब से कुछ देर पहले बच्चे की मैयत को जो है वो सर्द खाने से रिहाइशगाह पहुंचाया गया था और रिहाइशगाह पर लाश पहुंचने के बाद अहल खाना में जो है वो कोहराम बर्पा हो गया है, क्योंकि इंतहाई लगाव था फैमिली को इस बच्चे के साथ और कमसन बच्चा था वालिदैन का। तो अब इलाके में जो है वो गम के मनाजिर जो है वो देखे जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो मकामी शाह फैसल कॉलोनी की मस्जिद है वहाँ पर इस बच्चे की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और बाद उसे जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में जो अहले मोहल्ला हैं और अहले इलाका समेत फैमिली और दीगर जो सियासी शख्सियात हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं।
यहाँ पर जो है वो जमे गफीर लोगों का देखा जा रहा है जो ताज़ियत करने के लिए फैमिली के पास आ रहे हैं, मगर किसी के ताज़ियत करना, किसी का अफसोस करना इस फैमिली के दुखों का मदावा जो है वो नहीं कर सकता। और वो यही मुतालबा हुकूमत सिंध से कर रहे हैं कि हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आपको बताएंगे, शहर कायद में इंतजामिया की नाअहली ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। नीपा चौरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरने वाला 3 साला इब्राहिम 15 घंटों बाद मुर्दा हालत में मिल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के मुताबिक संगीन गफलतें सामने आ गई। अहल खाना के मुताबिक मशीनरी वक्त पर फराहम ना की गई, बल्कि इन्होंने अपनी जेब से रकम देकर मशीनरी मंगवाई। मजीद देखते हैं फहीम सैलरा की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर कराची में एक और दिल दहला देने वाला वाकया, हर आंख नम, माहौल सुगवार। नन्हे इब्राहिम की लाश 15 घंटों बाद निकाली गई। बच्चे के दादा का कहना था कि वाक़े पर किसी ने सियासत नहीं की, मगर हुक्मरानों को दुनिया और आखिरत में जवाब देना होगा। उनके मुताबिक ये जगह किसी भी हुकूमती शख्सियत के बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकती थी। सारी रात तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारी रात तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं तमाम मीडिया के ज़रिए, आप लोग भी आए हैं, इससे पहले भी सारे मीडिया वालों के ज़रिए से मैंने तमाम ऊपर तक पैगाम अपना पहुंचाया। देखें, ये इदारे की बदइंतज़ामी है और ये इदारे की गफलत है। चीफ फायर ऑफिसर KMC हुमायूं खान के मुताबिक पानी के तेज बहाव के बायस बच्चा नाले में दूर तक बह गया, जिसकी लाश 1 किलोमीटर के फासले से मिली। ये आधा किलोमीटर के फासले पर तकरीबन ये जो ब्रिज के नीचे से राइट हैंड पे रोड मुड़ रहा है, यहाँ से हमने ये इस बॉडी को रिकवर किया है। और ये समझें कि रात भर ये कहने में नहीं चूकूंगा, कई बार मेयर साहब की तरफ से ये हिदायत आई कि अब क्या पोजीशन है। इसी दौरान एक कचरा चुनने वाले ने सबसे पहले इब्राहिम की लाश देखकर रजाकारों के हवाले की, जिसके बाद रेस्क्यू इदारों के दरमियान क्रेडिट लेने की दौड़ लग गई। सही सैयद नहीं, फंसा हुआ नहीं था, उसके अंदर नाले के अंदर था, सही है, उधर से मैंने निकाल के अंकल को दिया था। इलाका मकीनों का कहना है कि जब तक हुकूमती नुमाइंदों के अपने बच्चे ऐसे हादसों का शिकार नहीं होंगे, जिम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं होगा। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ फहीम सैलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शुजात, बताइएगा आप। बहुत शुक्रिया। देखें, गुज़िश्ता रोज़ ये जो दिलखराश वाक़या हुआ है, उसके बाद हर आंख नम है, क्योंकि ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी बच्चे हों या बड़े हों, मेन होल्स में, गटर में गिर के मर चुके हैं। अब कराची का अलमिया यह है कि पहले हुआ ये करता था कि पुलिस हुदूद के तनाज़े पे झगड़ा करती थी और जो है कि ये हुदूद हमारी नहीं है और ये हुदूद हमारी नहीं है। लेकिन अब जो है हुदूद का तनाज़ा इस सिविक इश्यूज़ में भी आ गया है कि अब जो है सवाल ये बनता है कि मेन होल था किसका? आया वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का था, KMC का था, या टाउन इंतज़ामिया का था? लेकिन सवाल ये है कि जो लवाहिकीन हैं वो किसके पास जाएं, क्योंकि अलमिया ये था कि जब ये वाक़या पेश आया तो उसकी जो खातून, जो उस बच्चे की, इब्राहिम की वालदा हैं, उसकी जब वीडियो सामने आई है तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पर उसने तहलका मचा दिया। उसके बाद भी हमने देखा कि जो अहले खाना हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत
मशीनरी को किराए पर लिया, उसके बाद वो अपनी मदद आपके तहत जो है उस बच्चे की लाश को तलाश करते रहे और 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो रेस्क्यू इंतज़ामिया है वो उस बच्चे को तलाश नहीं कर सकी। जो कचरा चुनने वाला एक लड़का है उसने आधा किलोमीटर दूर से इस बच्चे की लाश को तलाश किया, तो उसके बाद फिर एक नया सानिया ये हुआ कि बच्चे की लाश किसने रिकवर की, इस पे तनाज़ा खड़ा हो गया। तो कराची वाले इंतहाई बेबस हैं, लावारिस हैं, कभी वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोली का निशाना बनते हैं, कभी डंपर्स और ट्रक का निशाना बनते हैं और उससे जब बच जाते हैं तो वो खुले मेन होल का निशाना बन जाते हैं। गो के मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये बताया गया है कि ये बरसाती नाला है, लेकिन जो KMC में अपोजिशन लीडर हैं जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट, वो ये कहते हैं कि ये बरसाती नाला ज़रूर है लेकिन जिम्मेदारी KMC की है और KMC ये कहती है जिम्मेदारी टाउन इंतज़ामिया की। अब सवाल ये है कि बच्चा रोज़े क़यामत के दिन जो है पूछेगा ज़रूर, इन हुक्मरानों की गिरबान पर हाथ डालेगा क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके जो अहले खाना है वो गम से निढाल हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये बच्चा शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी है, वहाँ पर इस वक्त जो है सोग की फिजा है। तो बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज भी हम अपने हम शहर कराची जो कि एक मेगा सिटी है जहाँ से दुनिया पाकिस्तान भर से शहरी यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर गटर के ढक्कन नहीं लगा पा रहे। तो ये अलमिया से कम नहीं है, गो कि ये सियासी रंग दे दिया जाता है लेकिन ये प्योरली इंसानी मामला है, सियासी मामला नहीं है। इससे पहले हम देखते थे कि जब हादसा होते थे डंपर से तो उसको लसानी मामला करार दिया जाता था, इस वाले मामले को सियासी मामला करार दिया जा रहा है, लेकिन ये प्योरली इंसानी मामला है। तो अवाम की हुक्मरानों से एक ही अपील है कि अगर ये बच्चे आपके होते तो किस तरह से एक्शन लिया जाता, तो अवाम को भी इसी तरह से रिलीफ फराहम किया जाए। जी जी शुजात कुरैशी, ये भी हमें बताइएगा, कराची में खुले मेन होल इंसानी जिंदगियां निकलने लगे हैं जिसमें रवा साल 24 अफराद जाबाक हुए हैं जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल, देखें कराची में जो मेन होल्स की तादाद है वो 26 जो है बड़े मेन होल्स बरसाती नाले हैं और 500 से ज़्यादा छोटे नाले हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कन्फ्यूजन है कि जो बरसाती बड़े नाले हैं वो KMC के मातहत हैं, उनके अंडर में आते हैं, उनकी सफाई करना उसकी जिम्मेदारी KMC की, और जो छोटे नाले हैं उनकी सफाई करना टाउन की जिम्मेदारी है। और इसी तरह से जो हम बात करें तो 24 लोग जो है अब तक यानी 2025 में रवा साल जो है वो जाबाहक हुए हैं जिसमें सिर्फ 5 बच्चे हैं। अब आप सोचें, बीइंग अ फादर, जब मैंने ये वीडियो देखी उस खातून की, उस माँ की, कि वो किस तरह से चिल्ला रही थी, तो यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए थे। आज शजील इनाम मेमन ने एक बहुत बड़ी बात की सिंध असम्बली के फ्लोर पर कि स्टेप डाउन कर देना चाहिए जो जिम्मेदार हो। अब सवाल ये होता है कि क्या मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पे जिम्मेदारी अगर आयद होती है तो क्या ये नज़ला सिर्फ निचले तबके पर गिरेगा, निचले अफसरान पर गिरेगा, या वो इस्तीफ़ा देंगे, या जो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं वो इस्तीफ़ा देंगे। गुज़िश्ता रात जब ये वाक़या हुआ तो MK पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार वहाँ पर तफसीलात हासिल करने पहुँचे तो शहरी इस कदर मुश्तिल थे कि उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि शहरी का मानना यह है कि यहाँ पर जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो है लोग सियासत चमकाने के लिए आ जाते हैं। गो के जो बच्चा है इब्राहिम, उसके दादा ने कहा कि ये सियासी मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बच्चे, बड़े, खवातीन, मर्द इसी तरह से गिरते रहेंगे? उसके बाद 2 दिन की सोग होगा, उसके बाद बयानबाजी होगी, उसके बाद सब कुछ ऐसे ही होगा। तो यकीनी तौर पर कराची में ऐसा ही होता आ रहा है, चाहे वो डंपर का मामला हो या मेन होल का मामला हो। तो उसके बावजूद आज तक यहाँ पे मसाइल हल नहीं हुए। गो की कमेटियाँ भी तश्कील दी जाती हैं लेकिन कमेटियों के बावजूद उसका जो कोई आउटकम नहीं आता, उस कमेटियों में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, जिससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि किस कदर बेहिसी है हमारे मुआशरे में। ख़ास तौर पे जो हुक्मरान तबका है वो इस बात को संजीदा लेता ही नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे तो बड़ी बड़ी गाड़ी में जाते हैं, उनके साथ गार्ड्स होते हैं और उसके बावजूद जो है हम देखते हैं जब शहरी होते हैं उन पे एक के बाद एक अजाब नाजिल कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि ई चालान की मद में इतना चालान की जो है उनको जो है टैक्स तो लगाया जाता है, चालान की मद में फाइन किया जाता है, लेकिन सवाल शहरी यही करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस काबिल है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी जुनैद जावेद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। एक का जो वाक़या है ये इलाके में ऐसे वाक़यात होते रहे और इलाके हैं वहाँ बहुत
बुरी सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त मैं आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये बताऊं कि अब जो टाउन्स के अंदर म्यूनिसिपल कमिश्नर साहिबान तैनात हैं, उन्होंने भी लेटर्स लिखना शुरू कर दिए हैं बल्दिया उज़्मा कराची के, और साथ ही जो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हैं इनको पहला खत जो है वो लियारी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान की जानिब से एमडी वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को लिख दिया गया है, और उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि लियारी के अंदर तमाम जो छोटी बड़ी गलियां हैं वहां से बेशतर गटर ऐसे हैं जिनके ऊपर से ढक्कन मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देते हैं। किसी का रिंग टूटा हुआ है, रिंग की जरूरत है और एप्लीकेशन दे रखी है लेकिन वहां पर रिंग नहीं लगाए जा रहे, और कहीं जगहों पर गटर के ढक्कनों की जरूरत है, वहां पर ढक्कन नहीं लगाए जा रहे। अब ये आप बेहिसी कहें या सुस्त रवि कहें कामों की, वो सीरियस दिखाने के लिए तैयार पहुंचना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए थी, मीडिया के नुमाइंदों से बात करनी चाहिए, के सामने रखना, लेकिन अफसोस के वहां पर जो है वो मेयर कराची वाटर कॉर्पोरेशन के तो वहां पर होना चाहिए था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी उसमें उन्होंने बात का अंदिया दिया कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची ने एक जुमला अदा किया कि जब हमने आज बताया और मशीन की इंतजाम से तो उनको मशीनरी भी नहीं मिली। अब आप सोचिए कि बेबस हो चुके हैं मेयर कराची कि वो अपने जिस डिपार्टमेंट के अपने चेयरमैन हैं उसी डिपार्टमेंट के सामने बेबस मौके पर मशीनरी नहीं पहुंची। उस हवाले से उन्होंने कमेटी बनाई है और कहा है कि अब तहकीकात होंगी कि कौन सा ऐसा अफसर था जिसने कहा था कि मशीनरी मौजूद नहीं है। के जिम्मे लगाया गया है कि इस मामले की तहकीकात करें और इस मामले की तह तक जाए कि मामला असल में हुआ कैसे। अब ये जो गटर है जिसके अंदर बच्चा गिरकर जो है वो अपनी जान की बाजी हारा है, ये बेसिकली एक नाले का जो है वो पॉइंट है जो कि आगे से गुजर रहा होता है और अंदर 36 इंच की जो है वो लाइन है। अब एक बच्चा जो है वो 36 इंच की लाइन में बआसानी जा सकता है, बड़ा भी जा सकता है। अगर ढक्कन गटर के ढक्कन, वैसे तो जिम्मेदारी इंतजामिया की है, लेकिन अगर इंसानियत की बात की जाए और इंसानियत की बुनियाद पर काम करने की बात की जाए तो सामने जो मौजूद डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी इंतजामिया को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था कि जब उनके सामने एक गटर का ढक्कन गायब है तो वहां पर कोई बड़ा तख्ता रख देते या कोई ऐसी चीज, लकड़ी का टुकड़ा रख देते, कोई ऐसी चीज रख देते जिससे किसी की जाने नुकसान जो है वो ना होता। लेकिन क्या करें, बेहिस जो है वो हुक्मरान हमारे सामने है, एक के बाद एक वाकयात हो रहे हैं, कमेटीज बनती हैं, मामलात होते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वही काम होता रहता है। और आज भी वही काम हमने देखा है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेमिंग गेम किया जा रहा है। तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो लान तान करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त शहर को इस बात की जरूरत है कि हर गटर जो है वो शहर के अंदर जो बना हुआ है उसके ऊपर गटर का ढक्कन हो, और उसके ऊपर ना सिर्फ गटर का ढक्कन हो बल्कि उसकी जो इलाके के इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो कुली होते हैं, कुंडी मैन होते हैं, उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो रोजाना अपने इलाकों में विजिट करें और जहां जहां गटर के ढक्कन नहीं है वहां पर गटर के ढक्कन लगाएं। अब हम अगर सिर्फ यही शिकवा लेकर बैठ जाएंगे कि हेरोइन जो है वो नशा और अपराध जो है वो आते हैं और गटर के ढक्कन जो है वो चोरी करके ले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से सरिया निकलता है, तो फिर ये मामलात का हल नहीं है। लोगों को खुद सोचना होगा, इदारों को खुद परफॉर्म करना होगा। एक दूसरे के ऊपर बात करने से किसी की जान अगर चले जाएगी तो वापस नहीं आएगी। जी शुजात कुरैशी, हमें बताइएगा कि कराची में जो है खुले मेन होल मौत के कुएं बन गए हैं, तो हमारे जो बल्दियाती इदारे और हुकूमती इदारे हैं वो पहले कोई क्यों अमल दरामद नहीं करते हैं? देखिए, ये कराची शहर की बदकिस्मती है कि जब कोई वाक़या रूनुमा होता है उसके बाद सबको होश आता है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी आयद की जाती है, लेकिन उसका हल तलाश फिर भी नहीं किया जाता। कितने अफसोस की बात है कि एक साल में 24 जो है शहरी लुकमा अजल बन गए इन गटरों की सूरत नज़र होकर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पिछले साल की भी बात करें तो यही फिगर हमें मिलेगा। तो शहरी यही सवाल करने पर मजबूर हैं कि आया हमारा कसूर क्या है। कराची वाले पहले स्ट्रीट क्रिमिनल से बचें, उसके बाद डंपर ट्रक से बचें, उसके बाद फिर वो नीचे भी देख के चलें कि कहीं गटर तो नहीं खुला। ये पहला वाकया नहीं है, ये बच्चे की तो खुशकिस्मती है कि वो 12 या 15 घंटे के दौरान मिल गया, उसके वालिदैन को, अहले खाना को सुकून मिल गया। लेकिन इस शहर कराची में ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि बच्चे डूब जाते हैं, उसके बाद उनकी लाशें कई कई दिन तक नहीं मिलती। तो ये बड़ा अलमिया है। उसके बाद रही सही कसर हमारे रेस्क्यू इदारे कर देते हैं पूरी कि आया कि ये बॉडी तलाश किसने की। आप सोचें
कि इतना बड़ा रेस्क्यू इदारा है 1112 और उसके साथ साथ KMC का भी इदारा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मशीनरी इनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। 12 घंटे गुजरने के बाद ये बच्चे की लाश मिली और इनिशियली फौरी तौर पर वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंची, बल्कि इन्होंने जो अहले खाना है, लवाहिकीन है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके मशीनरी को किराए पे बुलवाया। जी, ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी हमें जो है जमात इस्लामी के एडवोकेट सैफुद्दीन ने ज्वाइन किया है। जी बताइएगा, इस हवाले से आपका क्या कहना है एडवोकेट सैफुद्दीन? सर हमारे देखें, कराची के मुतालिक जो एक बात हम घड़ी कहते हैं कि कराची की ओनरशिप लेने वाला कोई नहीं है। आज देखिए कि रात को इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे में ज़ाहिर है वहाँ पर जो मुकामी लोग थे वो पहुँचे, जमात इस्लामी की जो काउंसलर है वहाँ पर कबीर वो पहुँचे, उन्होंने एक्सकवेटर एक पकड़ा, उसके काम करवाना शुरू किया, लोगों ने पैसे जमा किए, डीजल डाला, टाउन चेयरमैन पहुंचे, रात भर फोन करते रहे वो मुर्तजा वहाब साहब को, उनको मैसेज भेजा कि कोई मशीनरी भेज दीजिए, यहाँ पर ये वाक़या हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह को मुर्तजा वहाब साहब बजाय इसके कि चाहे वक्फा पर जाते, जाना तो रात को ही चाहिए था, लेकिन रात को नहीं गए, ना वाटर बोर्ड वाला कोई गया। सुबह को उठ के काला चश्मा लगा के वो पहुंच गए स्विमिंग पूल को सफा करने के लिए। ला ताल्लुकी और सफाकियत की इंतहा है ना कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है। जी हमारे साथ जी सैफुद्दीन साहब हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। सैफुद्दीन साहब ये बताइएगा कि आप भी समझते कि कराची वालों का ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये कराची का अलमिया है कि पहले हम थानों की हुदूद पे लड़ा करते थे कि अगर कहीं पर वाक़या हो जाए तो कहा ही जाता था पुलिस थानों की जानिब से कि हमारी हुदूद नहीं है। अब जो है हम इस पे तनाज़ा खड़ा कर देते हैं कि आया ये नाला किसका है, ये गटर किसका है, ये हुदूद किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी है। तो कराची वाले कहाँ जाएं, वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसी को तलाश करते रहे। ये शुजात भाई के तनाज़ा तो जब खड़ा होता है ना कि जब कोई मतलब अपनी जिम्मेदारी को स्विच करने की कोशिश करता है। देखिए, अगर मैं यूपी चेयरमैन हूँ, मेरी हदूद में स्नैचिंग हो जाए, खुदा न करे कोई और जुर्म हो जाए, और कोई क्या है यूपी चेयरमैन तो जमात इस्लामी का है, पकड़ो उसको, तो क्या सारे लोग कौवा कान लेंगे और इस तरह पीछे लग जाएंगे? भाई बात यह है कि वाटर बोर्ड किसका है, मुर्तजा वहाब साहब उसके चेयरमैन है, सिंध हुकूमत का है, ये सड़क किसकी है, KMC की है, सीवरेज का सिस्टम किसका चल रहा है, सारा उसका चल रहा है वाटर बोर्ड का। मतलब इसके बाद कोई दूसरी बात की भी गुंजाइश रह जाती है कि हम सोचें। तो देखिए, मैं जो बात कहने चाह रहा हूँ ना वो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने इस मौके पर भी ब्लेम गेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की बात नहीं की तो फिर वो जो बात है ना कराची की ओनरशिप के हवाले से वो और पुख्ता हो जाएगी। इसलिए मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करता हूँ। देखिए, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया हमारा आईना है, मीडिया सारी चीजें क्लियर करके दिखाता है। अगर मीडिया ने भी एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर दिया ना, जालिम को भी और मजलूम को, जैसे आज सुबह एक साथ कहने लगे यार बच्चे के माँ बाप की भी जो जिम्मेदारी है, उनको चाहिए था बच्चे को पकड़ के रखते, एक साथ मिले वो कहने लगे चेज वालों की भी जो जिम्मेदारी है, मैंने कहा देखिए सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि इस सच जो चीज है ना क्लियर कट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना काम नहीं कर रहा, हमें उससे पूछना चाहिए। देखिए, वाटर बोर्ड हमें कराची में हमारे लिए एक मुसीबत बन चुका है। पानी नहीं आता, पानी अगर आता है गंदा आता है, गंदा पानी आता है, आप बात करते हैं वाटर बोर्ड से, नहीं लीक करता। सीवरेज की लाइनें अभी वहां पर ये मद्रास सोसाइटी में बहुत बड़ी लाइन इनकी चौक हो गई थी, 5 दिन तक उस पूरे इलाके के अंदर घरों के अंदर पानी खड़ा रहा, घुटनों मुसलसल में राब्ता करता रहा। 5 दिन के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। मतलब बेफिक्र है। असल में एक डिप्टी कमिश्नर को उठा के MD बना दिया वाटर बोर्ड का, इसलिए बना दिया है ताकि वो उनके अहकाम को बेचूनो चरा माने, जो कहें उन लोगों को अपॉइंट करे, जिसको कहें वो हटा दें। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। वाटर बोर्ड ने $1.6 बिलियन का कर्जा लिया हुआ है, उसके बाद उसके सीवरेज सिस्टम का ये हाल है। मैंने जब उनसे बात की वाटर बोर्ड वालों से तो उन्होंने कहा नहीं, गली मोहल्ले में हम काम नहीं करेंगे, हम बड़ी स्कीमों पे काम करेंगे। भाई कहाँ काम कर रहे हो, ना बड़ी पे कर रहे हो ना छोटी पे कर रहे हो। तो इसलिए देखिए, इस मौके पर बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि किसकी जिम्मेदारी थी और किसको काम करना चाहिए था। ठीक है ना। इस मौके पर अगर हम इस मौके पर हम अगर इसको इधर उधर करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत गलत होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी शुजात, आपने सुना सैफुद्दीन साहब ने क्या कहा, आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? देखें, वो तो ये कह रहे हैं कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे न जाएं, कान के पीछे जाएं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हर बार हम यहीं पर क्यों खड़े होते हैं। उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब उसके चेयरमैन हैं, तो सिंपली उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब हम जब बात करते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से, तो उन्होंने कहा कि हम इसका
तयन करेंगे कि आया ये ड्रेनेज जो सिस्टम है किसके मातहत है, क्योंकि बरसाती नाले जो बड़े होते हैं वो केएमसी की जिम्मेदारी होती है और जो छोटे होते हैं वो जो है टाउन की जिम्मेदारी होती है। टाउन वहाँ पे जमात इस्लामी का है। तो सवाल यही आता है कि आखिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि टाउन के पास अब पैसे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि टाउन के पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, वो क्या ये जो है ढक्कन नहीं लगा सकते या वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। गो के जमात इस्लामी की जानिब से बाहर कहा गया कि हमें ढक्कन दिए जाएं, तो हम जो है इतना बड़ा शहर जो है ढक्कनों की सियासत पे जो है करने पे मजबूर है। तो सवाल यही पैदा होता है कि आया ये जिम्मेदारी किसकी है, शहरी किससे पूछें, शहरी किसको जिम्मेदार ठहराएं। तो बात यही है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन भी वो मुर्तज़ा वहाब भी हैं। तो बज़ाहिरी तौर पर केएमसी की जिम्मेदारी नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे कि वाक़या हुआ 2 दिन बाद सब कोई ये तमाम वाक़या को भूल जाएंगे। जी, शुजात कुरैशी हमें ज्वाइन किया है एमपीए एमक्यूएम फरहान अंसारी ने। जी फरहान अंसारी, ये बताइएगा, कराची में खुले मेन होल इंसानी जिंदगियां निकलने लगे हैं जिसमें 24 अफराद जाँ भाग हो गए और खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस हवाले से क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अफसोस का और बहुत दिल दहला देना वाक़या है ये। और आज इसके ऊपर असेंबली के ऊपर भी तब वहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की, बरहस्ब मामूल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन्होंने हमें बात नहीं करने दी। एक अरकान ने बात की वहाँ पे। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मुझे नहीं पता इस वक्त आपके साथ लाइन पे कौन है, जिस माँ का ये लाल गया है, जिसका ये बच्चा गया है, उसकी मैंने वीडियो देखी। उतना मासूम बच्चा है, वो 3 साल का बच्चा है, 15 घंटे बाद उसकी बॉडी बाहर आ रही है। मैं ये समझता हूँ, मैं बेशक अपोजिशन के अंदर मौजूद हूँ, हर बात का मलबा डालना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए। ये भी बहुत गैर मुनासिब गुफ्तगू है। मैंने और आपने हमारे बच्चे जी फरहान अंसारी जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अच्छा फरहान अंसारी साहब, आप अपनी बात पहले कंटिन्यू कीजिएगा। क्या बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे जो है मलबा डाल देना सही नहीं है? पहले आप कंटिन्यू करें, फिर सवाल करता हूँ आपसे। पीपल्स पार्टी तो जुर्म में शरीक है ना, पर सोचने की और बात करने की जरूरत यह है कि जहां पे ये हादसा पेश आया है वहां का टाउन चेयरमैन कौन है, वहां का यूसी चेयरमैन कौन है, वहां का इलाकाई काउंसलर कौन है, गुलशन इकबाल की टाउन निजामत किसके पास है, इस शहर के 9 टाउन हैं जमाते इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी को आप उसमें से बरीउ जिम्मा करार कैसे दे सकते हैं? ये जो लोग आज सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं, भाई सिंध हुकूमत तो है ही खराब ना, सिंध हुकूमत तो 19 साल से है ही खराब। सिंध हुकूमत ने कौन सा कारनामा दिखा दिया यहाँ पे? पर ये जो माजरत के साथ ये जो मुनाफिकीन हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बैठ के बातें करते थे, जो अरबों खरबों रुपए का अपना फंड लगा लेते हैं अपने इश्तिहार के ऊपर, करे ना। माफ ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों का स्लोगन है कि जो इख्तियारात हैं वो बलदियाती सतह तक मुंतकिल किए जाएं, तो ये जो इख्तियारात हैं, चाहे वो वाटर कॉरपोरेशन हो या नालों की सफाई हो या कचरा उठाना हो, तो मेयर के मातहत तो कर दिया गया, इख्तियारात तो मुंतकिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद काम तो हो नहीं रहा। मुझे आपकी बातों से तो ये लगा कि आपने तोप का रुख जो है अपनी मुखालफत का पीपल्स पार्टी की तरफ तो किया हुआ है, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ भी करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको उसका डायमेंशन वो जगह का पता हो, अगर आपने वो जगह विजिट की हो, तो ये जो नाला है इसकी जिम्मेदारी तो केएमसी की बनती है। केएमसी ये कहती है कि टाउन की बनती है। सवाल ये है कि शहरी इसी मुलझे रहे कि जिम्मेदारी बनती किसकी है। आपको आज असेंबली में आवाज़ उठाने की मौका नहीं दिया गया, वो ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी और जो है पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो है किसकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर जिम्मेदार कोई बनता है किसी की जिम्मेदारी, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई अगर आपका मैंने पूरा सवाल सुना, अगर आपने मेरा पूरा सवाल तवज्जो से सुना होता ना, तो ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं ऑलरेडी, हालांकि मैं अपोजिशन में हूँ, पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है कि हर बात पीपल्स पार्टी के गोल में पार्क कर दी जाए जाके, ये कोई तरीका नहीं है। मैं ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे टाउन निजामत किसकी है? जमात इस्लामी का। वहाँ का चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन है? जमात इस्लामी का। और ये जो आप बता रहे हैं कि भाई ये इख्तियारात वाला मामला, 18वीं तरमीम के बाद तो इन चोरों ने सारे इख्तियार अपने पास कर लिए, अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन है, ये तो इनके पास इख्तियार पार्क हो गए।
ये अभी मैं एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था, बल्कि असेंबली में भी हमारी वहाँ पे तलकलामी हुई है। जमात इस्लामी का जो मेंबर है, भाई सियासत नहीं करो ना इसके ऊपर। अगर किसी का बच्चा मरा है तो जेन्युइन बात करो। इतना गज रखो कि बताओ कि ये हमसे वाकया हुआ है, आप स्टेप डाउन करो, इस्तीफा दे दो ना। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है शहर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ, आप 9 टाउन चला रहे हैं जमात इस्लामी वाले, 9 टाउन चला रहे हैं जमात इस्लामी वाले, अरबों रुपए का फंड है जमात इस्लामी के पास। एक ढक्कन नहीं लगा सकते ये लोग। जी फरहान अंसारी, आपका मौकिफ आ गया है, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे दानियाल अली शान, तर्जुमान मेयर कराची ने हमें ज्वाइन किया है। जी शुजात, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं? दानिश साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि एक्चुअली जिम्मेदारी है किसकी? ये नाला बरसाती नाला था, गटर था, ये था क्या? और जिम्मेदारी बनती किसकी है? क्योंकि जमात इस्लामी का कहना है ये तो टोटली जिम्मेदारी मेयर कराची मुर्तजा वहाब की है। जी शुजात साहब, थैंक यू सो मच सबसे पहले। और दूसरा, ये बिल्कुल अपना कल रात एक बड़ा बदकिस्मत वाकया हुआ है, एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि बेसिकली ये ड्रेन है, छोटा सा ये अपना बरसाती नाले का जो ड्रेन है, जो टाउन का है। अच्छा ये बताएं कि इसकी जिम्मेदारी बनती किसकी है इसको कवर करने की? क्योंकि बीआरटी की वहां पे तामीराती काम भी चल रहा है और जो है बरसाती नाला है, तो उसकी सफाई केएमसी की जिम्मेदारी बनती है। तो इसको ढांप के रखना, उसको कवर करना किसकी जिम्मेदारी बनती है? जी बेसिकली ये बरसाती नाला टाउन का है, मगर इसकी जो सफाई है वो हम जब भी मानसून आता है तो बल्दिया उस्मा कराची करती है, और साथ ही साथ इस रोड पे अपना बीआरटी का काम भी चल रहा है, जिस तरह आपको पता है। तो बेसिकली ये एक ढक्कन का या इसको कवर करने का मामला है। इसके लिए कोई बड़े इख्तियारात की या किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जब ना इसके लिए एक सिंपल से अपना ढक्कन की जरूरत है, जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी अरेंज कर सकता है, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कर सकती है। अगर नहीं होता तो कोई आइडेंटिफाई करके बता सकता था कि यहाँ पे ये सीन है। इसके साथ जिस तरह आपको पता है बड़ा वहां पे स्टोर था, तो वहां पे किसी ने भी इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। दानियल साहब, जिम्मेदारी बनती किसकी है ढक्कन लगाने की? जी बेसिकली टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये अपना ही नाला है, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है इसको ढांपने की। जी हाँ बिल्कुल। जी दानियाल एंड शुजात कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।